नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी में इन दिनों अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो पटना पुलिस की भी कार्रवाई अपराधियों पे लगातार जारी है। और इसी कड़ी की बात करें तो राजधानी पटना में वांछित अपराधी कारू यादव की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अगर पूरे मामले की बात करें तो लगातार कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस प्रयास कर रही थी। और वहीं कहीं ना कहीं ये पिता पुत्र वांछित अपराधी कारू यादव अपने बेटे पीयूष के साथ मिलकर हथियारों की बड़ी तस्करी का काम राजधानी पटना में फैला चुके थे, जिसमें कि इनके गैंग में कई सदस्य भी शामिल थे। वही अगर बात करें तो पटना ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने साफ तौर पे बताया है कि इस मामले में हथियार तस्करी का जो मामला है, इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वांछित अपराधी कारू यादव की भी गिरफ्तारी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस ने कई आग्नेयास्त्र भी बरामद किए हैं और उसके साथ साथ कई जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। आइए सीधे शुरुआत है इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद। कल रात्रि में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम कारू यादव है, जो कि लोधीपुर गांव खुसरूपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापामारी की। जब छापामारी करी तो जो अभियुक्त था, वांछित अभियुक्त कारू यादव और उसका लड़का हथियार के साथ अरेस्ट हुआ और उसके पास से एक राइफल मिली, जो कि अवैध बिना लाइसेंस की राइफल है, वो मिली। उससे पूछताछ के क्रम में हम लोगों ने पता किया कि ये राइफल उसने किससे लिया है। तो पूछताछ से हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ पे फतुहा अनुमंडल अंतर्गत जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ा। बारी बारी से उनके यहाँ रेड हुआ तो एक अभियुक्त उसमें अरेस्ट हुआ जिसका नाम अभिषेक कुमार है, जो कि बैकटपुर खुसरूपुर का रहने वाला है। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ जो कि देसी पिस्टल है और एक देसी पिस्टल है। उससे उससे हमने सब पूछताछ किया कि ये उसने कहाँ से खरीदा है या कहाँ से उसने लिया है। तो एक और सप्लायर का नाम बताया जिसका नाम झूलन कुमार है, जो कि फतुहा थाना अंतर्गत कोल्हर गांव का रहने वाला है। इसके यहाँ जब रेड किया रात में एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में और खुसरूपुर और फतुहा की टीम ने, तो इसके पास जो गोदरेज का था अलमारी, उसमें खोलने के बाद एक 2 नाली राइफल जो कि अवैध थी वो मिली, एक देसी पिस्टल मिला, कुछ गोलियां मिली और एक जो राइफल में गोली बांधने वाला विंडोली होती है वो मिला। तो ये इस तरह से जो सप्लायर है फतुहा अनुमंडल में, जो कि सप्लाई करते हैं हथियार, अवैध हथियार को, उसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कुल इसमें 2 राइफल बरामद हुई हैं, 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और कुछ गोली बरामद हुई है। ये अच्छी उपलब्धि है फतुहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और इससे जो है अवैध हथियार के बिजनेस को उस अनुमंडल में रोकने में, रोकथाम में मदद मिलेगी। खोखा के बारे में क्या बताएं? और वही खोखा ये लोग रख लेते थे तो वो उसमें हम लोग को मालूम पड़ा। ये लोग खुद बनाते थे सर कि ये कहीं से खरीद के लाकर बेचते थे? नहीं, ये लोग खुद नहीं बनाते थे, ये लोग सप्लायर थे। इनके बारे में हमने पूछताछ किया है कि लोग कहाँ से लाते हैं, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी हम लोग उस पर रेड कर रहे हैं और अगर सफलता मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। ग्राहक कहाँ से लाते थे? ग्राहक कहाँ से ये लोग खोज करके लाते थे? ग्राहक इन लोगों के, क्योंकि ये लोग खुद गांव में अपने उसी गांव के रहने वाले हैं और इन लोगों के संपर्क के काफी लंबे समय से लोग काम कर रहे थे, तो इनके संपर्क अच्छे खासे हो गए हैं। तो जिसको भी जरूरत पड़ती थी ये लोग संपर्क करते थे और एक चेन है इसमें, जिसमें एक आदमी को संपर्क करे, फिर दूसरे आदमी से बातचीत करके फिर वो सप्लाई करते थे। बिल कितना होता था और अभी तक कितने सप्लाई कर चुके हैं? सब अभी तो हम लोगों ने जो पता किया है वो करीब 55 से 60 हज़ार के बीच में एक राइफल का दाम बताया गया है जो खरीद होती थी इसमें। और ये काफी लंबे समय से कर रहे हैं और ये स्पष्ट तो ये लोग नहीं बताए हैं कि कितने इन्होंने अब तक करे हैं काम। कहाँ से लोग लाते थे? ये अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमने पूछताछ हम लोग को मालूम पड़ा है। किसी से छीने गए हैं, इसकी जांच की जाए? नहीं, हाँ, ये अवैध हथियार है, ये बनाए गए हैं अवैध तरीके से। ये जो इसमें जो कारोबार कर रहे हैं इसका, उसके बारे में हम लोगों को सूचना मिली है। अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी छापामारी चल रही है। पर्पस क्या है हथियार रखने का? ये जो गांव में जो हम लोगों ने पता किया अभी तक, ये गांव में इनकी जो लोकल दुश्मनी वगैरह रहती है, उसी को इन लोगों ने हथियार रखते हैं उसी चीज़ों के लिए। क्या ये लोग जमीन कभी आने का इसमें भी इस्तेमाल करते हैं? अभी ऐसा कोई स्पष्ट हम लोगों को इसमें पूछताछ में नहीं मालूम पड़ा है, अगर इसमें मालूम पड़ेगा कार्रवाई होगी। इसका मुख्य सेवा कौन है? इसमें अभी जो मालूम पड़ा है झूलन कुमार है और फुज्जू, ये है कोल्हर गांव का रहने वाला, फतुहा का। यही डील करता था अलग अलग जगह से जहां से हथियार बनता था और इसी के माध्यम से अन्य लोगों से संपर्क करते हुए, चेन बनाते हुए इसका ये लोग हथियार सप्लाई करते थे। कितने घाटे हैं? फतुहा अनुमंडल और बाढ़ अनुमंडल में छठ बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और
इसमें जो फतुहा अनुमंडल में कई महत्वपूर्ण घाट हैं, उन सबको चिन्हित कर लिया गया है। एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में उन सब घाटों पर विजिट भी कर लिया गया है। उधर बाढ़ अनुमंडल में भी एएसपी के नेतृत्व में सब घाटों पर विजिट कर लिया गया है। और जितने भी इसमें जो सेंसिटिव घाट हैं या जो खतरनाक घाट हैं, उन सबको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और वो प्रॉपर हम लोग प्रशासन की तैयारी उसमें लगी हुई है। हम लोग की पेट्रोलिंग और वहाँ पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट रहेगा और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग छठ मनाएंगे। सर बाहर से भी कंपनियां मंगाई जाएगी? ये जो भी हम लोग को फोर्स मिलेगी और वो हम लोग डिप्लॉय करेंगे प्रॉपर तरीके से। सर पिछले साल की अगर बात कर ले तो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा है, वो भी हम लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन सबसे बात कर रहे हैं और जो कमी रह गई है उस सबको इस बार वो चीज़ ना हो, उस सब पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजधानी पटना में इन दिनों हथियारों की तस्करी का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पटना पुलिस ने कहीं ना कहीं गुप्त सूचना के आधार पे वांछित अपराधी कारू यादव की गिरफ्तारी की है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हथियारों की इस तस्करी का खेल में जुड़े बाकी अन्य सदस्य गैंग के लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस प्रयास करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।